अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के क्लास में हम दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर बहुत से क्वेश्चन जिसमें किए हैं आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम दिखाएंगे आपको। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar triangle AMP, and then second part CA divided by PA equal to BC divided by MP. आपको डायग्राम देखे है इधर। This is triangle ABC. It is right angled at B. Another triangle is this AB is produced to B, and this is P and this is M. It is right angle at M. We have to show that triangle ABC. To prove हमें क्या करना है? Triangle first part, triangle ABC is similar triangle AMP. और दूसरा पार्ट हमें प्रूव क्या करना है? CA divided by PA is equal to BC divided by MP. मे बी अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये बन जाएंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दे विल बी प्रोपोर्शनल देन। तो असल में हमें ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, इन दो ट्रायंगल्स को। तो प्रूफ हम लेंगे इधर, प्रूफ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल लेंगे यही ABC एंड AMP, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? आपको एंगल ए जो है ये इस ट्रायंगल का भी है और दूसरे ट्रायंगल का भी। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इट इज कॉमन एंगल, रीजन इसका। और दूसरी कंडीशन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, each angle is 90 degree, it is given. तो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है पहले ही कि अगर दो ट्रायंगल्स को दो एंगल्स इक्वल होंगे तो तीसरा डेफिनेटली होगा तीसरे एंगल के बराबर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये दो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP बाय विच क्राइटेरियन? डबल A क्राइटेरियन। तो जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे इसका साइड AC अगर हम लेंगे AC, और यहाँ पे हमने लिया A और C, यहाँ पे लेंगे AP इज इक्वल टू BC हुआ लास्ट के दो, यहाँ पे MP आएगा, BC डिवाइडेड बाय MP, BC डिवाइडेड बाय MP, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और तीसरा रेशो भी सेम होगा, वो कौन सा साइड रहा? वो रहा AB होगा फिर किसके बराबर? AP के बराबर। तो वो भी इन्हीं के बराबर होगा। तो हमें सिर्फ ये दो साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल। तो दोनों पार्ट्स एक साथ आपको मिले कि जब हमने इस ट्रायंगल को सिमिलर किया, इस ट्रायंगल के साथ पिच क्राइटेरियन यूज़ किया हमने, यानी डबल A क्राइटेरियन। तो इसके बाद हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that first part CD divided by GH is equal to AC by FG. Second part triangle DCB similar triangle HGE. थर्ड पार्ट ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। तीन पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं और गिवन दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर। तो ट्रायंगल्स कैसे देखे हैं? ये एक ट्रायंगल है,
और दूसरा ट्रायंगल, ये ओरिजिनल दो ट्रायंगल्स ये आपस में सिमिलर हैं। एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है एफ ई जी, ये दो ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे देखे हैं आपको द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ए सी बी एंड एफ जी ई का बाइसेक्टर एंगल ई जी एफ का बाइसेक्टर वो सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड्स ए बी एंड ई सी। सी डी यमुक बाइसेक्टर एंगल सी युग, जी एच दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ई जी एफ का जी एच सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई। हमें प्रूव करना है ये तो बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल के बराबर और इधर भी इस ऊपर वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर जी एच है इसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। सी डी इज ऑल्सो द बाइसेक्टर, इट डिवाइड्स एंगल सी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे पहला पार्ट है अगर ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी शो दैट फर्स्ट पार्ट टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव CD divided by GH is equal to AC divided by FG। सेकंड पार्ट हमें प्रूव क्या करना है, सेकंड हमें दिखाना है ट्रायंगल DCB is similar triangle HGE और थर्ड पार्ट हमें प्रूव क्या करना है ट्रायंगल DCA is similar triangle HGF। ये तीन पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। हमें दे के क्या है गिवन ट्रायंगल ABC is similar triangle FEG हमें प्रूव करना है। अगर दो बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो दैट मीन्स दे आर इक्विएंगुलर। एंगल A होगा एंगल F के बराबर, एंगल B होगा एंगल E के बराबर और ये पूरा एंगल ACB होगा एंगल FGE के बराबर, क्योंकि when the two triangles are similar then they are equiangular। बड़े दो ट्रायंगल्स हैं, गिवन दो ट्रायंगल्स ABC एंड FEG सिमिलर, इन इसका मतलब ये हुआ इनके साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल और उनके एंगल्स भी होंगे इक्वल। तो प्रूफ बेटा ये वाला जो है दो साइड्स दिखाने हैं प्रोपोर्शनल। अगर देखेंगे ये CD तो CD ये है, CD डिवाइडेड बाई ये इस बाइसेक्टर को इन दो बाइसेक्टर्स का रेशो निकालना है। AC बाई FG, AC हुआ ये FG हुआ ये। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट प्रूव करने के लिए ये दो ट्रायंगल्स इनको दिखा देंगे हम सिमिलर। अगर ये सिमिलर निकलेंगे, बड़े दो ट्रायंगल्स तो ऑलरेडी सिमिलर है, अब ये दो पार्ट्स अगर सिमिलर होंगे दीज टू ट्रायंगुलर पार्ट्स अगर ये सिमिलर होंगे therefore then their sides will be proportional। तो क्या ये सिमिलर हो सकेंगे? यस। एंगल C तो ऑलरेडी बड़ा एंगल C यानी ACB तो ऑलरेडी है FGE के बराबर, तो इसका हाफ होगा फिर इसके हाफ के बराबर, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, हाल्व्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो और इसके बाद आया एक एंगल इन दो ट्रायंगल्स में इक्वल और एंगल A तो ऑलरेडी है एंगल F के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय विच क्राइटेरियन डबल A। तो वी विल टेक इन टू triangles DCA ये होगा एंड HGF। बेटा यही अगर ये सिमिलर होंगे तो ये पार्ट निकलेगा और अगर आप ये सिमिलर निकालेंगे और यही आपको थर्ड पार्ट भी प्रूव करना है। तो ये इस जो मैंने लिखा इसमें आपको पहला पार्ट भी प्रूव होगा और थर्ड पार्ट भी, पहले थर्ड पार्ट ही प्रूव होगा और उसके बाद फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा, क्योंकि जब ये सिमिलर होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगे ये दे विल बी प्रोपोर्शनल। तो इसलिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ तो पहले इसमें फर्स्ट थर्ड पार्ट प्रूव होगा तो थर्ड पार्ट में ही ये जो पहला पार्ट है ये बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे विल बी प्रोपोर्शनल और उसके बाद आपको ये दो और दो ट्रायंगल्स ये अनशेडेड ट्रायंगल्स भी दिखाने हैं सिमिलर, वो भी होंगे सिमिलरली as we do in these two triangles। So first of all in two triangles DCA and HGF हम लिखेंगे एंगल DCA is equal to एंगल HGF, ब्रैकेट में लिखेंगे halves
ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया ये। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, इनको लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो ये एंगल्स बड़े दो ट्रायंगल्स के, लेकिन ये इंक्लूड होते हैं इन छोटे ट्रायंगल्स में भी। तो देयरफॉर कम से कम दो दो एंगल्स तो आ गए इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल DCA इज सिमिलर ट्रायंगल HGF बाय विच क्राइटेरियन? AA क्राइटेरियन। तो जब ये सिमिलर होंगे वी विल राइट CD डिवाइडेड बाय GH इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय FG। और तीसरा साइड भी होगा AD होगा AD डिवाइडेड बाय FH के बराबर, वो नहीं लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हो गया पहला पार्ट भी प्रूव और तीसरा पार्ट भी प्रूव। आप हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं जो अनशेडेड ट्रायंगल्स हैं। उसमें भी आप क्या लिखेंगे, ये मैं नहीं दिखाना चाहूँगा इधर, इसको आप खुद ट्राई करोगे। और कौन से ट्रायंगल देंगे? इन टू ट्रायंगल्स DCB में। इस ये लिखने के बाद आप लिखेंगे ये इन दो ट्रायंगल्स को, इन टू ट्रायंगल DCB एंड HGE। DCB हुआ ये DCB HGE, ये दो ट्रायंगल्स जब लेंगे आप लेंगे पहले एंगल DCB, एंगल DCB ये हिस्सा छोटा लोअर ट्रायंगल लोअर एंगल, ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर HGE के बराबर। इसको भी लिखेंगे यही हाल्व्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्योंकि बड़ा एंगल C और एंगल G दे के है इक्वल, बिकॉज बड़े दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर, तो इनके हाल्व्स हैं। ये हाल्व्स क्यों है? क्योंकि HG इज बाइसेक्टर एंड DC इज आल्सो बाइसेक्टर। तो इसका हाफ होगा इसके हाफ के बराबर, लेंगे DCB इक्वल टू HGE हाल्व्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और उसके बाद देखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E corresponding angles of similar triangles. Therefore these two triangles are also similar. तो वहाँ पे आपको रेशो साइड्स प्रपोर्शन नहीं लिखने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सिमिलर दिखाना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी दिखाया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is, in the given figure, E is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD is perpendicular on BC, EF is perpendicular on AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. एक बार फिर ट्रायंगल बना के है ABC, it is an isosceles triangle, ये दे के है, और AB दे के है AC के बराबर। पहले मैं इतना बताऊंगा, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC और दे के है AB इक्वल टू AC। जब दो साइड्स होते हैं ट्रायंगल में इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। तो वी विल राइट एंगल B इक्वल टू एंगल C और एंगल C इक्वल टू एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हम लिख सकेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो अब इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन दे के है AD इज परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर है AD। और फिर CB इज प्रोड्यूस्ड, CB इज प्रोड्यूस्ड, इस साइड इज प्रोड्यूस्ड, और इस पे पॉइंट E है, और E को ज्वाइन किया गया। यहाँ EF इज परपेंडिकुलर, EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये यहाँ पे ये EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABD। नाउ टू प्रूव ट्रायंगल ABD, ये हमें सिमिलर करना है। ABD हुआ ये ट्रायंगल ABD, ये दिखाना है सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ECF, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ लेंगे सीधे। एक ट्रायंगल आया आपको इस तरीके से, इट इज E, इट इज C, इट इज F, और दूसरा आया ऐसे,
इट इज़ डी, इट इज़ ए, इट इज़ बी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनको मैंने बाहर निकाला इस ट्रायंगल से, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग कॉपी पे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ए डी बी, ये ट्रायंगल जिसको मैंने शेड दी ओरिजिनल डायग्राम में, और फिर ये है ई सी एफ, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, बिकॉज दीज आर बोथ 90। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। तो एंगल लेंगे ये ए डी बी, ADB is equal to angle ADB is equal to angle EFC, angle EFC इसको लिखेंगे each 90 given। और एक कौन सा एंगल है, एंगल इस ADB का एंगल B है एंगल सी के बराबर। एंगल ए बी डी या सीधे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इनको लिखेंगे हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बी है अपोजिट एंगल किसका, ए सी का, एंड ए बी। अच्छा, therefore triangle ABD is similar triangle ECF by double A करेंगे। ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन नंबर 11 में। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा फिर से, तो वहाँ पे इसमें एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपको इसके बाद आएगा, और उसमें भी आपको लगेगा ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी एंड ए सी है, यहाँ पे है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, और मीडियन आता है ए से। तो मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे वहाँ पे प्रोपोर्शनल है किस किस को, पी क्यू एंड पी आर, यहाँ पे पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में से ये क्वेश्चन बढ़ेगा बड़ा। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 दिखाऊंगा और 14 में बात करेंगे उसी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर टू ट्रायंगल्स, this is triangle ABC and another triangle is PQR, it is PQR। एक मीडियन है यहाँ पे AB डिवाइडेड बाई PQ, BC डिवाइडेड बाई QR, वो देखे हैं मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं, वो आल्टीट्यूड नहीं होता है, बल्कि मीडियन होते हैं। मीडियन जब हम वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, फॉर एग्जांपल मीडियन इज AM, मीडियन इज AD, तो दैट मीन्स D इज मिड पॉइंट। यहाँ पे मीडियन है PM, तो दैट इज M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। आपको देखे हैं क्या, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। ये देखे है आपको, मैं 2 मार्क 3 मार्क, यानी जिस 1 मार्क वाले को साइड को डिवाइड करना है जिस PQ, और BC डिवाइडेड बाई QR एंड AD डिवाइडेड बाई PM, ये देखे है आपको। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये बड़े 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे अगर हमें 2 साइड्स तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल, अगर हमें एंगल B निकलता है एंगल Q के बराबर, तो देन 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल, देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS। या अगर हमें इस AD डिवाइडेड बाई PM के बदले निकलता यहाँ पे AC डिवाइडेड बाई PR के बराबर, तो तब ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होते, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स होंगे सिमिलर बाय ट्रिपल S। तो इसलिए यहाँ पे 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है, कोई एंगल देके नहीं है किसी एंगल के बराबर। और तीसरी कंडीशन क्या है, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR विच इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM। हम वही कंडीशन लिखेंगे। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है,
प्रूव हमें करना है ये ABC ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो मैं यहाँ पे गिवन लिखना चाहूँगा इधर, ताकि आपको पता चलेगा गिवन है क्या। AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू मीडियन AD डिवाइडेड बाई मीडियन PM। ये देखिए आपको गिवन और प्रूव करना है ये। तो प्रूफ लेंगे हम इन टू ट्राइंगल्स, वो सीधे ट्राइंगल नहीं लेंगे हम, सीधे लेंगे यही। बाय गिवन कंडीशन वी हैव, by given condition we have AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to AD divided by PM। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे हम ये AB divided by PQ equal to half of BC divided by half of QR, और इसको छोड़ देंगे हम। तो वी विल राइट AB डिवाइडेड बाई PQ, मैंने हाफ से मल्टीपल दिया है कि हाफ ऑफ कैंसिल, फिर से ये रहेगा। तो विच इज इक्वल हाफ ऑफ BC मीन्स BD, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हाफ ऑफ BC बनेगा BD या बनेगा DC, चाहे आप DC लेंगे या BD लेंगे। डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ QR लेंगे QM, ये निकला हमें। तो नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड PQM लेंगे यही, AB डिवाइडेड बाई PQ is equal to AD divided by PM, no हमें मिला ये, which is equal to BD divided by QM is equal to AD divided by PM। तो है ना ये AD डिवाइड बाई PM, दो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं इन दो ट्राइंगल्स को, छोटे ट्राइंगल्स को। जब ये साइड्स हैं प्रोपोर्शनल, देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, छोटे दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाई SSS। जब ये सिमिलर होंगे तो इनके एंगल्स होंगे इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPST, हमें यही ज़रूरत है। नाउ इन ट्राइंगल जो हमें सिमिलर करने हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, तो क्या देंगे, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR। तीसरा मीडियन हमें उस बड़े ट्राइंगल में नहीं लेना होगा, ये तो ऑलरेडी गिवन है। और हमने ये भी प्रूव किया एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबाउ। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR by which criterion, two sides are proportional and include angle is equal, तो SAS। तो ये था क्वेश्चन नंबर था ये 12। तो अब बारी होगी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, कुल मिला के इसमें 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।